जय हिंद। अभी तक हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए बहुत अच्छे से, जिसमें आपका पहले प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा चैप्टर हमारा हड़प्पा सभ्यता और तीसरा चैप्टर हमारा था वैदिक सभ्यता। अगर आप टीआरई 4 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं या बिहार बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनीवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपसे एग्जाम में इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हर चैप्टर का 1 लाइनर क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी मैंने पीछे वैदिक सभ्यता से पढ़ाया था, वैदिक सभ्यता से लगभग आपके 500 क्वेश्चन कराए गए हैं। यानी कि आप खुद सोचिए, अगर वैदिक सभ्यता से अगर 500 आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो क्या क्वेश्चन छूटने का चांसेस है? बिल्कुल भी चांस नहीं है। अब यहाँ पर एक चैप्टर है सूत्रकाल या महाकाव्य काल। अब इस काल को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट जो है चैप्टर वाइज हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। वैदिक साहित्य के यहाँ पे ध्यान दीजिए, अक्षुण बनाए रखने तथा उसे संक्षिप्त करने के लिए किस साहित्य का प्राणन हुआ था? यानी कि कहने का मतलब क्या है, वैदिक साहित्य को ये संक्षिप्त बनाने के रूप में किस साहित्य का विकास हुआ? तो उसे हम बोले सूत्र साहित्य का। सूत्र साहित्य का विकास हुआ था। सूत्र साहित्य का क्या उद्देश्य था? तो वैदिक साहित्य का संरक्षण करना, यानी वैदिक साहित्य को बचा के रखना, उनकी व्याख्या तथा उसे व्यवहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी बनाया था। किसने? सूत्र जो है साहित्य ने। अब इससे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बताते चलूंगा कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र गाथा कौन से हैं? तो शिक्षा हो गया, शब्द हो गया, निरूपित हो गया और व्याकरण हो गया। ये सब क्या है? भाषा संबंधित महत्वपूर्ण जो है सूत्र हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूत्र जो है ना, सूत्र के माध्यम से ही हम वेदों का ज्ञान कर पाते हैं, वेदों को पढ़ पाते हैं, क्योंकि शब्द शिक्षा हो गया, शब्द हो गया, निरूपित हो गया, व्याकरण, ये सब क्या है? सूत्र गाथा के महत्वपूर्ण जो है भाषा संबंधित है। कल्प सूत्र का विभाजन कैसे किया जाता है? ध्यान से देखेंगे। कल्प सूत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है श्रोता सूत्र, जो सुनने का काम करे एक तरह से, जिसमें यज्ञ विधि विधान का विस्तार से चर्चा किया जाता है, यानी यज्ञ कैसे करना है उसके विधि विधान का जो है चर्चा जो है श्रोता सूत्र में किया गया है। वही गृह सूत्र में देखा जाए तो कर्मकांड यज्ञ के बारे में बताया गया है, यानी कि कोई कर्मकांड कैसे करना है, कैसे यज्ञ को पूरा करना है, कैसे बलि देनी, ये सब के बारे में बताया गया है किसमें? गृह सूत्र में। वही धर्म सूत्र की बात करें तो इसमें राजनीतिक विधि और व्यवहार से संबंधित विषयों का प्रतिपादन किया गया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कहेगा कर्मकांड और यज्ञ के बारे में किस सूत्र में बताया गया है, चाहे किस कल्प सूत्र में बताया गया है, तो गृह सूत्र में बताया गया है। आपको ऐसी यादें रखनी होंगी। आगे ध्यान देंगे। सूत्र काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक के काल को हम सूत्र काल के नाम से जानते हैं। किस सूत्रों का ऐतिहासिक महत्व है? तो गृह सूत्रों का और धर्म सूत्रों का जो है ऐतिहासिक महत्व है, ऐसे याद रखेंगे। किस विद्वान ने विधि साहित्य के विकास में सूत्रों को प्रथम चरण बताया है? तो प्रो हाफ किंग्स जो है उनको जो है विधि साहित्य में विकास में सूत्रों का प्रथम चरण बताया गया है। मनुष्य के गृहस्थ जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण कर्तव्यों तक कार्यों का निर्देशक किस सूत्र में मिलता है? तो गृह सूत्रों में मिलता है। किस सूत्रकार ने शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र बताया तथा उनका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा करना, अपना निर्वाह करना बताया है? यानी कि किस सूत्र में बताया गया है कि सूत्र जो हैं शमशान के समान है और ये अपवित्र हैं, शमशान के समान अपवित्र हैं और इनका एक ही मात्र कार्य है दूसरों की सेवा करना? तो वशिष्ठ ने बताया है। सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो दयनीय थी, यानी ठीक ठाक थी। किस गृह सूत्र में पत्नी को ही घर बताया गया है? तो गौथिक गृह सूत्र में जो है पत्नी को ही घर बताया गया है। व्यापार में लाभ पाने हेतु प्रण सिद्धि नामक जो है संस्कार का वर्णन किस सूत्र ग्रंथ में किया गया है? तो गृह सूत्र में किया गया है। पाणिनि ने सूत्र काल में किन सिक्कों का उल्लेख किया गया है? तो पाण या का प्राण या पाद या वाह, ये सब सिक्कों का जो है पाणिनि सूत्र में उल्लेख किया गया है। सूत्र काल में भार माप की पैमाने को किन किन नामों से जानते हैं? तो अधक, आचित, पात्र, द्रोड़ा और प्रस्थ जो है ये सब क्या है? माप तौल के
जो है अन्य अन्य नाम है। बोधायन ने सूत्र काल में प्रजा को आय का कितना प्रतिशत कर अदा करने की बात करते हैं, तो छठा भाग। किस धर्म सूत्र को कर की एक लंबी सूची मिलती है, तो गौतम धर्म सूत्र में जो है करों की एक लंबी सूची देखने को मिलता है। सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था किस पर आधारित है, तो वर्ग और भेद पर आधारित है। बोधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले में उसे प्रजा से क्या प्राप्त होता था, तो उसकी उपज का छठा भाग जो है प्राप्त होता था। जो प्रजा जो है उसकी उपज का जो है छठा भाग राजा को देती थी। महाकाव्य काल में देखें तो महाकाव्य काल से क्या तात्पर्य है, तो रामायण और महाभारत के समय को महाकाव्य काल कहा गया है। रामायण आदि काव्य जिसकी रचना जो है वाल्मीकि ने की है, रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया है, ये आदि काव्य है। वाल्मीकि कृति रामायण में कुल कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है, तो कृस्कंधा कांड में जो है राम और हनुमान की भेंट का वर्णन मिलता है। राम के 7 कांड, रामायण के 7 कांडों के बारे में, तो बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य काल हो गया, कृष्णगंगा कांड हो गया, सुंदर कांड हो गया, लंका कांड हो गया और उत्तर कांड हो गया। ये 7 कांड है रामायण में। विंटर निश्चित के अनुसार रामायण की रचना की गई थी, तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के आसपास रामायण की रचना की गई थी। रामायण में कितने हजार श्लोकों का संग्रह है, तो 24,000 श्लोकों का क्या है संग्रह है। महाभारत का रचना काल कब माना जाता है, तो 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व जो है महाभारत का रचना हुआ था, ऐसा माना जाता है। वैसे ही रामायण की भी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। महाभारत में कुल कितने श्लोकों का संग्रह किया गया है, तो 1 लाख श्लोकों का जो है संग्रह किया गया है महाभारत में। महाभारत का मूल नाम क्या है, तो जय संहिता है। महाभारत के किस 5 गणतंत्रात्मक राज्य का उल्लेख किया गया है, तो अधक, वृषण, यादव, कुकुर और भोज नामक राज्यों का वर्णन किया गया है महाभारत में। अंधक, वृषक, यादव, कुकुर और भोज गणतंत्रात्मक राज्य के संघ के अध्यक्ष जो है कृष्ण को बताया गया है। किसको? कृष्ण को बताया गया। शूद्र सेवकों और का भरण पोषण करना दिग्गज का कर्तव्य है। इस कथन का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो शांति पर्व से, जो कि महाभारत में स्थित है। रामायण और महाभारत में किन विदेशी जाति का उल्लेख मिलता है, किन विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है, तो यमन, शक या यन या शक या किरात या पहलव या हुण जो कि महाभारत से मालूम चलता है, और यवन और शक के बारे में हमें रामायण से मालूम चलता है। महाभारत में द्रौपदी को क्या कहा गया है, तो पांडिता कहा गया है। महाभारत से प्राप्त व्यावसायिक सूची क्या क्या है, तो स्वर्णकार हुआ करते थे, लोहकार हुआ करते थे, बढ़ई हुआ करते थे, खनक हुआ करते थे, कुंभकार हुआ करते, चर्मकार हुआ करते, रजक, ठीक है, ऐसे ऐसे कई लोग हुआ करते थे। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी नहीं है। महाभारत काल में किन देशों के साथ व्यापार होता था, यानी महाभारत के काल में किन देशों के साथ उस समय व्यापार होता था, कंबोज, गंधार, सिंध, प्राग ज्योति, असम वाला क्षेत्र, विंध्य प्रदेश, चीन और बाहालिंग, इन सभी देशों से जो है व्यापार हुआ करता था महाभारत काल में। आश्रम व्यवस्था के बारे में समझते हैं, तो आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विश्राम या प्रयास करना। देखिए, आश्रम शब्द की उत्पत्ति जो है श्रम धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिश्रम करना या प्रयास करना, परिश्रम करना या प्रयास करना। सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो छंदोगोप उपनिषद में मिलता है। यानी कि 3 आश्रमों के बारे में हमें किस उपनिषद में, छंदोगोप उपनिषद में मिलता है। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में, तो जाबालो उपनिषद में मिलता है। हमें उपनिषद में मिलता है, बालोपनिषद में जो है हमें मिलता है 4 जो है आश्रमों के बारे में। किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर लेता है, तो उपनयन संस्कार जो कंप्लीट होता है व्यक्ति का, तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर लेता है। ब्रह्मचारी के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो 2, नैष्ठिक और उपकूड़क, ये 2 प्रकार के जो हैं ब्रह्मचर्य बताए गए हैं। ऐसे विद्यार्थी जो जीवन भर गुरु के समीप रहकर विद्या अध्ययन करते हैं, तो उसको
बोलते हैं, एकदम निकट रहकर। ऐसे विद्यार्थी जो ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो उन्हें कहते हैं उपकुरणक। किस संसार के संपन्न होने के उपरांत मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के बाद मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य किस रीढ़ को मुक्ति प्राप्त करता है, किस रीढ़ की मुक्ति प्राप्त करता है तो सबसे पहले देव रीढ़ी जो कि यज्ञ अनुष्ठान करेगा अपनी पत्नी के साथ। फिर ऋषि रीढ़ी जो कि विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करेगा। पितृ रीढ़ी जो कि धर्मानुसार संतान उत्पत्ति करके पितृ रीढ़ी का भी क्या करेगा, रीढ़ को उतारेगा एक तरह से। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य कितने यज्ञों को संपन्न कर सकता है तो 5 या 5 महायज्ञों को संपन्न कर सकता है। 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं तो सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ जिसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है तथा इस यज्ञ द्वारा विद्वान और ऋषियों के प्रति जो है कृतज्ञता अर्पित की जाती है। फिर से पितृयज्ञ, पितृयज्ञ यानी कि मृत पिता की आत्मा की शांति के लिए संपन्न किया जाता है। देव यज्ञ जिसमें देवताओं की पूजा बलि और हवन आदि शामिल होते हैं। भूत यज्ञ जिसके समस्त प्राणियों की बलि और एवं चढ़ाव प्रदान किया जाता है। इस यज्ञ में भूत प्रेतों को संतुष्ट किया जाता है। मानुष्य यज्ञ जिसमें आगंतुक अतिथियों का सेवा सत्कार किया जाता है मानुष्य यज्ञ में। वहीं हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों की भली भांति पूरा कर लेने के उपरांत मनुष्य किस आश्रम में प्रवेश करता है तो वानप्रस्थान आश्रम में। यानी कि गृहस्थ जीवन जीने के बाद मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में आ जाता है, यानी कि वनों में जाने की समय आ जाता है एक तरह से। वैखानस शब्द का प्रयोग किस आश्रम में किया गया तो वानप्रस्थ आश्रम के लिए। वानप्रस्थ आश्रम के उपरांत मनुष्य किस आश्रम में प्रवेश करता है तो सन्यासी आश्रम में। किस आश्रम में? संन्यास आश्रम में है प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे चारों आश्रमों का विधान किसके लिए किया गया है तो दिग्गजों के लिए किया गया है। आश्रम है एक तरफ समय है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम जो है 0 से लेकर 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम जो है 26 से लेकर 50 साल के बीच में जो है गृहस्थ आश्रम होता है। वान्य आश्रम जो 51 से लेकर 75 वर्ष तक और संन्यास आश्रम जो 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष के बीच में संन्यास आश्रम होता है। पुरुषार्थ की बात करें तो हिंदू धर्म ग्रंथ में कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं तो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थों का क्या उद्देश्य है? मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना जो है पुरुषार्थों का अर्थ है। अर्थ और काम, अर्थ तथा काम में ये पुरुषार्थ मनुष्य के भौतिक सुखों के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। वही धर्म और मोक्ष ये पुरुषार्थ मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों की जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि धार्मिक सुखों की, भौतिक सुखों की पैसा चाहिए और काम चाहिए, और आध्यात्मिक सुखों के लिए धर्म और मोक्ष चाहिए। वे कौन से पुरुषार्थ हैं जिसमें त्रिवर्ग की श्रेणी में रखा गया है तो धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग की श्रेणी में रखा गया है। किस पुरुषार्थ में त्रिवर्ग की श्रेणी में नहीं रखा गया तो मोक्ष को त्रिवर्ग की श्रेणी में नहीं रखा गया है। उत्तर वैदिक काल में वर्णित पुरुषार्थ के संदर्भ में सत्य कथन है तो धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, मोक्ष हो गया, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनकी संकल्पना प्रवृत्ति और निवृत्ति संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई थी। उत्तर वैदिक काल में वर्णित पुरुषार्थ के संदर्भ में सत्य कौन कौन सा लाइन है तो सबसे पहला धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है, तो बात बिल्कुल सही है। इनकी कल्पना जो प्रवृत्ति जो थी निर्वृत्ति संन्यास की मध्य संतुलन के लिए किया गया था, ये बात सही है। पुरुषार्थ भौतिकवाद और आध्यात्मिक के मध्य समन्वय को दर्शाता है, ये भी बात सही है। अब हम बात करेंगे वेदांग के बारे में। वैदिक साहित्य ब्राह्मण, वैदिक साहित्य ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के वेद संबंधी जिस साहित्य का विकास हुआ उसे हम वेदांग कहते हैं। वैदिक साहित्य का विभाजन जिन 6 अंगों में किया गया है उसे हम क्या कहते हैं तो वेदांग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांग। वेदांग कौन कौन से हैं तो पहला है छंद, ध्यान दीजिएगा, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरूपित, शिक्षा और व्याकरण। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेदांग कौन कौन से हैं, ऐसे लाइन से दे देगा और सजाने के लिए बोल देगा, या तो अलग अलग देगा, आपको कंफ्यूज जाएंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे छंद, वेदों के पैर होते हैं।
कल्प वेदों के हाथ होते हैं। कल्प क्या होते हैं? वेदों के हाथ होते हैं। ज्योतिष वेदों की आंख होती है। निरुक्त जो कि वेदों के कान होते हैं। और शिक्षा वेदों के नासिक होते हैं, नाक होते हैं। और व्याकरण जो है वेदों के मुख होते हैं। ये सब चीजें आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छंद पैर हो गया, कल्प हाथ हो गया, ज्योतिष आंख हो गया, निरुक्त जो है कान हो गया, शिक्षा जो है नाक हो गया, और व्याकरण जो है मुख हो गया। निरुक्त रचना किसने की है? निरुक्त की रचना किसने की है? तो यास्क ने किया है निरुक्त की रचना। अब हम संस्कार के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। संस्कार शब्द जो है संस्कार शब्द जो है सम उपसर्ग पूर्वक कृत धातु के उग्रत प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता और पवित्रता। संस्कारों के विधानों का वर्णन किस साहित्य में मिलता है? तो सूत्र साहित्य में और स्मृति ग्रंथ में जो है संस्कारों के विधानों का वर्णन मिलता है। स्मृति ग्रंथों में संस्कारों की कुल कितनी संख्या बताई गई है? तो 16 संख्या बताई गई है। पोस्टार्ड संस्कार की बात करें तो इसमें 16 संस्कार जो हैं कौन कौन से हैं? 16 संस्कार की बात करें तो गर्भाधारण, ठीक है, पुष्पवन, सीमांतोन्नयन, जातक क्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्यापासन, चुंडाकर्म, कर्णभेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदरारंभ, केशांत, समवर्त, विवाह और अनुष्ठी। ये 16 क्या है? संस्कार हैं आपके। तो 16वें संस्कार में प्रथम संस्कार जो है गर्भधारण संस्कार है, ठीक है। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में आता है? तो 16वें संस्कारों में जो है 16 संस्कारों में 11वें नंबर पर जो संस्कार आता है उसको हम उपनयन संस्कार कहते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। निष्क्रमण संस्कार के बाद समावर्तन संस्कार के पहले कितने संस्कार संपन्न होते हैं? तो 7 संस्कार संपन्न होते हैं। उपनयन नामक संस्कार किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो शिक्षा के प्रारंभ पर जो है उपनयन नामक संस्कार प्रारंभ किया जाता है। विवाह की बात करें तो देखिए, विवाह शब्द वी उपसर्ग पूर्वक वह धातु से बनता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहू को वर के घर ले जाना या पहुंचाना, वही होता है विवाह। किस सूत्र साहित्य में सर्वप्रथम 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो आश्वालयन गृह सूत्र में जो है 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। सबसे पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह की बात करें तो इसमें कन्या का पिता वेदज्ञ एवं शीलवान वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करता है, उसको हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। यानी कि कन्या का जो पिता है वो एक वर को ढूंढेगा और उससे विवाह करेगा, उसे ब्रह्म विवाह कहेंगे। देव विवाह की बात करें, इसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता है, जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था, उसी के साथ उसकी कन्या का विवाह कर देते हैं। यानी देव विवाह, इसमें क्या होता है कि कन्या का पिता जो है एक आयोजन करता है और एक अनुष्ठान होता है, और जिसमें पुरोहित जो है उस यज्ञ में जो काम कर लेता है उसको कर लेता है अच्छे से, उस योजना को, उसी से विवाह कन्या का कर दिया जाता है। आगे ध्यान देंगे। अरस विवाह की बात करें तो इसमें कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह कर देना था। यह विवाह मुख्य पुरोहितों परिवार में प्रचलित थी। प्रजापत्य विवाह, इस विवाह के अंतर्गत कन्या का विवाह इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए यह आदेश देता है कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। अब देखिए, निंदनीय विवाह, अलग अलग निंदनीय विवाह क्या है? वो तो सभी सामान्य विवाह था, ये निंदनीय विवाह जैसे असुर विवाह। इसमें कन्या का पिता अर्थात उसके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह कर देते हैं, यानी धन लेकर कन्या का विवाह करेंगे तो उसे असुर विवाह कहेंगे। गंधर्व विवाह की बात करें तो यह विवाह जो है प्राण विवाह था, जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर और कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरूप होकर अपना विवाह कर लेते हैं, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह कहते हैं। पैचास विवाह, यह विवाह में निकटतम प्रकार है। इसमें वर छल के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता है, अर्थात सोई हुए अचेत पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह कर लेता है। यानी 50 विवाह का साफ साफ शब्द यही है कि वर जो है बहला फुसलाकर कन्या से विवाह कर लेगा। राक्षस विवाह,
इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। उत्तर वैदिक काल के किस यज्ञ में 11 तथा 25 यूप निर्मित किए जाते हैं? तो पुरुष मेघ यज्ञ में। अनेक वैदिक यज्ञों को दृश्य में संपन्न किया जाता था। इसका संबंध किस दिन से होता है? तो अमावस्या से होता है। यूप क्या थे? तो याज्ञिक स्तंभ जो है यूप थे। राज्य अभिषेक की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? उत्तर वैदिक काल से जो है राज्य अभिषेक की परंपरा प्रारंभ हुई थी। सुरापे की आहुति किस वैदिक यज्ञ में किया गया? तो श्रोतामणि यज्ञ में। किस यज्ञ में? सोम यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। तो अग्नि उष्टोम जो है यज्ञ को हम उस नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हमको बहुत ही अच्छे से चीज़ों को जानना है। 16 महाजनपदों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जिसमें आपको चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएंगी। मगध साम्राज्य, और मगध साम्राज्य पढ़ने के बाद हम लोग को बहुत अच्छे से चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता कह रहे बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे पहले महाजनपद। क्या पढ़ेंगे? महाजनपद काल। तो महाजनपद काल पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।